शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा ज्ञानेश्वर महाराज की जय श्री राम। So good morning. Before we start, 21 तारीख को मंगलमय दिन है, श्री राम नवमी है, तो सभी लोगों को, पूरी शायद देश को, पूरी दुनिया को रामनवमी की शुभकामनाएं। होप दिस रामनवमी brings in lot of wealth, prosperity, peace of mind, and most importantly good health and well-being for all of us. I think that is the most important prayer in this COVID situation. राम जितने महान थे, वो तो चक्रवर्ती के son, he was a son of an emperor, right? He was a son for an emperor, not just a king. जितने महान थे उतने ही सिंपल उनका बर्थडे है, उनका जयंती बहुत सिंपल तरीके से मनाया जाता है। इवन अ पुअर मैन, इवन अ डिसेबल्ड मैन, इवन ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन कैन ऑल्सो मना सके, इतना सिंपल उन्होंने अपना जयंती बना के रखा है। बहुत सिंपल नैवेद्य, हमारे में तो इट इज सो सिंपल दैट ओनली बटर मिल्क एंड अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लेमन जूस, राइट, दैट इज व्हाट गेट्स प्रिपेयर्ड एज नैवेद्य. While Krishna Janmashtami is all the more complex, there are a lot of things that get prepared. Ram Jayanti is, Ram Navami is very simple. Okay, that's why it's so dear to all of us. Of course, Krishna is also equally dear for all of us. But he has kept his birthday also so simple. So thinking about Ram, उनका नाम स्मरण करके हम आगे बढ़ेंगे आज. पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़े संत का प्रकट दिन होके गया, which I missed last time. प्रकट दिन इसलिए इनको जयंती नहीं कहा जाता है बिकॉज ये संत एक दिन अचानक एज ए यंग मैन ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ अ फॉरेस्ट. उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके पिताजी कौन है, बंधु कौन है, कुछ पता नहीं है. ओके, वेरी टिपिकल ऑफ दत्ता अवतार, वेरी टिपिकल ऑफ हाउ साईं बाबा एंड सिमिलर सेंट्स वर्क. उनका कोई अगला पिछला कोई पता ही नहीं रहता है. दे जस्ट अपीयर ऑन अर्थ. बिकॉज दे जस्ट अपीयर ऑन अर्थ, जिस दिन वो व्हेन दे अपीयर एंड स्टार्ट गिविंग अस अनुग्रह, दैट डे इज कंसिडर्ड एज अ प्रकट दिन. द सेंट दैट आई एम टॉकिंग ऑफ इज स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. बहुत बड़े संत होके गए इन द मिडल ऑफ 19th century, अबाउट 1856 to 1878. इस 22 साल में उन्होंने अपने सदैव फॉर्म में अनुग्रह किया लोगों पर. अभी भी लोगों को उनका अनुग्रह मिलता है, अनुभव है. गुड पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, लॉट ऑफ पीपल इन कर्नाटका सेलिब्रेट हिम, उनको बहुत मानते हैं. उनके काफी मठ अभी भी हैं. दादर में उनका मठ बहुत फेमस एक स्वामी मठ है. काफी साल वो अक्कलकोट करके एक बहुत छोटे से गांव में रहे थे. I'll just briefly cover the background, not in detail, just about him because it was his प्रकट दिन. तो दत्तात्रेय के ना अवतार, दत्तात्रेय को मानने वाले नाथ पंथ हैं, बट दत्तात्रेय खुद जब अवतार होके भूमि पे आए, वो पहले थे श्रीपाद श्री वल्लभ. उसके बाद नरसिम्हा सरस्वती was a very great saint. काफी उनके जगह पे उन्होंने पेनांस तपस्या की और फाइनली श्री सैलम इन तेलंगाना, दैट इज वेयर ही टुक फाइनल समाधि. तो बिफोर ही वेंट देयर ही वाज एट अ प्लेस कॉल्ड गाणगापुर व्हिच इज इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर. मॉडर्न कर्नाटका में आता है गाणगापुर. शोलापुर से अबाउट 100 किलोमीटर्स, 90 to 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है गाणगापुर करके. वहां से एक दिन ऑटोमेटिकली जस्ट disappeared and appeared in Sri Sailam. वहां पे कुछ दिन रहे एंड देन वहां से उन्होंने एक
वन एक फॉरेस्ट के अंदर ही जस्ट वॉक्ड इन, एंड दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज समाधि. आफ्टर ऑलमोस्ट 300-400 years there was a saint who walked out of the same place, and that was Swami Samartha. Okay, तो इसलिए स्वामी समर्थ को दत्त के अवतार, नरसिम्हा सरस्वती के अगले अवतार माना जाता है. गाणगापुर में जब वहां से डिसअपियर हुए थे, तो जहां से डिसअपियर हुए वहां पे 2 निर्गुणी पादुका ऑटोमेटिकली दे अपीयर्ड. आज भी है वो निर्गुणी पादुका. आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं गाणगापुर निर्गुणी पादुका, आपको दिखेगा. वो कौन सा मटेरियल से बना है आज तक किसी को पता नहीं है. इट सीम्स पीपल हु हैव टच्ड इट, दे डोंट अलाउ अस टू टच. People who have touched it, they say it has the warmth of touching a human body, and as if you are touching flesh. ऐसा एक फीलिंग है उसपे. Because they don't know what material it is, उसपे केसर का लेप लगाया जाता है. वो केसर का लेप लगाने का एक प्रक्रिया रहता है. वो अगर हम सेवा करना चाहे तो वो हमें सेवा भी करने देते हैं. ऐसे सेवा करके हम सेवा करने का भाग्य हमें मिला था, मुझे और माय ब्रदर इन लॉज. व्हेन वी हैड गॉन टू पंढरपुर विजिट, वी हैड गॉन टू गाणगापुर. वो काफी दिन हमने रखा था. वो केसर वो प्रसाद के तौर पे देते हैं. पूरा घर को वो फ्रेग्रेंस कर देता है. इतना ब्यूटीफुल दैट प्रसाद इज. तो ऐसे नरसिम्हा सरस्वती के अगले जन्म, अगला अवतार जो था वो स्वामी समर्थ थे. करदली करके एक फॉरेस्ट है, वहां से बाहर आए थे. और जब उन्होंने पूछा किसी ने कि आप कौन हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, उनका नाम नरसिम्हा भान. दैट इज ऑल ही हैड टोल्ड. सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज बेसिकली नरसिम्हा सरस्वती हु हैज टेकन द नेक्स्ट अवतार. पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने, एंड देन ही केम एंड सेटल्ड फॉर अ फ्यू डेज इन अ प्लेस कॉल्ड मंगलवेढ़ा. ये बहुत पंढरपुर से बहुत करीब है. सोलापुर से अबाउट 40 किलोमीटर्स, पंढरपुर से भी अबाउट 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है मंगलवेढ़ा करके. वहां पे कुछ दिन रहे. उसके बाद अक्कलकोट, विच इज आल्सो वेरी क्लोज फ्रॉम देयर, वहां पे जाके रहे. 22 बरस रहे. बहुत सारे लोगों पे अनुग्रह किया, बहुत सारे लोगों पर करुणा का वर्षाव किया, और फिर उन्होंने समाधि ली. वो समाधि आज भी अक्कलकोट पे है. बहुत पावन भूमि है. अक्कलकोट इज अगेन अ प्लेस. During my course of this storytelling, I will be telling you a lot of places which one we have to visit. Gangapur is one. So the best part of these places is that some of these places very close to Sholapur. So Sholapur में जाके अगर हम 4-5 दिन रह जाते हैं, तो सोलापुर के आजू बाजू में ऐसे बहुत पुण्य क्षेत्र हैं जो हम कर सकते हैं as a visit. So Pandharpur itself is about 80 kilometers from Sholapur. Akkalkot is about 40 kilometers. पंढरपुर से बहुत करीब एक मंगलवेढ़ा करके एक जगह है जो संतों की भूमि माना जाता है. बहुत सारे संत वहां से जन्मे थे. I'll just give you few names. One of them is संत कानोपात्रा, जो दासी का जन्म लिया था उन्होंने, और बहुत बड़ी संत हुई थी. विठल के बाहों में उन्होंने समाधि ली थी इन पंढरपुर. फिर चोखा मेड़ा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट हु टुक बर्थ देयर. जयतीर्थ करके माधवा संप्रदाय में एक टीकाचार्य, उनको टीकाचार्य भी बोला जाता है बिकॉज ही रोट अ लॉट ऑफ कमेंट्रीज ऑन लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स. सो उनको संत जयतीर्थ और टीकाचार्य भी बोलते हैं. दामाजी पंत और एक वारकरी संत है, वो भी वहीं से थे. देयर आर सम बिलीव्स दैट बसवेश्वरा, हु इज द लिंगायत की गुरु, बहुत बड़े संत होके गए कर्नाटक में. Those who are from Karnataka would know there is a लिंगायत करके एक कम्युनिटी है, उनके गुरु बसवेश्वरा करके बहुत बड़े संत थे, वो भी वहीं से हैं. तो ऐसे बहुत सारे संत, इवन स्वामी समर्थ स्टेड देयर. सो मंगलवेढ़ा इज कंसिडर्ड टू बी हॉटबेड फॉर सेंट्स. दैट इज अ प्लेस वन कैन विजिट. One can visit Gangapur. Gangapur is about 120 kilometers. You can visit a place called Tulzapur. Tulzapur happens to be where Tulza Bhavani, okay, Shakti Swarup Tulza Bhavani is residing there. जो शिवाजी राव भोसले, शिवाजी के उनके जो कुलदेवी है, उनका जो फैमिली का कुलदेवी, वहां पे जब भवानी माता is the देवी who gave the sword personally to शिवाजी, तो that place is there. और वहां से थोड़ा और नॉर्थ में जाएंगे तो there is a place called तेर, TER, तेर, जहां पे गोरा कुंभार करके एक बहुत बड़े संत होके गए, वो भी वारकरी संत, उनका भी बारे में हम बात करेंगे आज. तो ऐसे बड़े बड़े संत, दिग्गज संत होके गए हैं, और ये सारा in a geography of about 100 kilometers के radius. So you go and stay in Sholapur, you can finish off a lot of these places. ऐसे स्वामी समर्थ का अनुभव आज भी लोगों को होता है. If you remember in one of the sessions I had taken a story of a friend जो ऑफिस से वापस घर जाने के बाद स्टेशन में उतरने के बाद उसको बस नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिल रही थी, एंड देन शी टुक
and she was finding it difficult to reach home, and then suddenly from nowhere there is a bus that stopped for her, BST bus. That lady is a Swami Samartha devotee. तो आज भी लोगों को उनका अनुभव होता है, बहुत मानते हैं, महाराष्ट्र में तो बहुत मानते हैं स्वामी को. ऐसे बहुत बड़े संत होके गए. I thought I should spend some time for him, so इसीलिए I thought I'll cover a small part of his story. Now we'll come to our main story, which is Mauli Sant Jnaneshwar Maharaj का story. हमने we finished 3 sessions on him. I actually wanted to finish today his session, but I don't think I'll be able to finish. I might need one more session because although 21 साल का ही उनका अवतार है, बहुत बड़े-बड़े काम करके गए. तो इसीलिए I took a little more time to explain his charitra. आज I will also deviate a little bit to cover on Pandharpur Mahima and Varkari Sampradaya because that is what he started. So he is accredited with that whole Sampradaya और उस पर थोड़ा वक्त हमें बिताना बनता है. So I think we should do that. तो एक संत जो हमारे में ना भगवत गीता में बोला गया है 3 मार्ग है भगवान पाने के लिए. एक है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग और एक है भक्ति मार्ग. तीनों मार्ग जी के जिसने दिखाया वो संत थे संत ज्ञानेश्वर. पहले कुछ साल कर्म मार्ग करके दिखाया. They struggled against the society, they acted against the society to get themselves accepted. जनेऊ उनका हो नहीं रहा था, उसके लिए जो उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो एक मोर्चा चलाई वो कर्म मार्ग में गिना जाता है. उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका लिखा, फिर आत्मा अमृत अनुभव करके लिखा, वो प्योर ज्ञान मार्ग, उनका जो ज्ञान का जो स्टेट है उसको व्यक्त किया उन्होंने. दैट इज ऑल ज्ञान मार्ग. एंड देन लास्ट फ्यू इयर्स ही स्पेंट दिस टाइम प्योरली इन भक्ति. सो इसलिए ऑल 3 विद इन द 21 years he spent time for each of the 3 marga and showed that you spend for any of this you will still reach the same God. हमने सारा स्टोरी उनका कवर कर लिया था. We had covered his birth, the troubles that he had gone through, his death of his parents, आलंदी जाना, वापस आना, चांदेव महाराज, विशोबा खेचर तक हम लास्ट टाइम पहुंच गए थे. कैसे उनका जो उनके लाइफ में जो पूरा सबसे बड़ा विलन कैरेक्टर जो थे, विलन कहना गलत है क्योंकि ये जो विलन कैरेक्टर जो भी जो प्ले करते हैं वो भी भगवान के दया से ही आते हैं. वो हमें बताते हैं कि संत कैसे हैं. उनका संत की महिमा उठा के दिखाने के लिए वो नीचे वो भी अवतार करते हैं. वो भी ज्ञानेश्वर माउली के ही प्रिय है. और संत विशोबा खेचर जैसे इंसान को भी उन्होंने कैसे एक संत बना दिया, ये हमने लास्ट टाइम वो लीला भी हमने वी हैड सीन. तो खेचर इज बेसिकली मीन्स a bird. I told you, right? So खेचर is also given as an example in philosophy. They say खेचर मतलब क्या होता है ना, खेचर specifically birds like crow या kite या eagle रहते तो ऊंचाई पे है, ऊंचे उड़ते रहते हैं. लाइक फिलोसॉफिकली भी हम लोग जैसे ऊंचे उड़ने चाहिए वैसे ऊंचे ही उड़ते रहते हैं. मगर उनका सारा ध्यान जो होता है ना वो नीचे होता है. कहीं खाना है क्या, कहीं मांस मिल रहा है क्या, एनी डेड बॉडी डाउन देयर. सो हम लोग भी कैसे रहते हैं, हम लोग कितना भी प्रोग्रेस हो जाए ना, हमारा सारा ध्यान नीचे रहता है. नया घर, अच्छा लाइफ, नई नौकरी, मोर मनी, कार. सो जनरली सेंट्स से इवन इफ यू आर फ्लाइंग हाई फिलोसॉफिकली यू शुड लुक अपवर्ड्स, यू शुड नॉट बी अ बर्ड लुकिंग डाउनवर्ड्स. तो माउली भी उनको बोलते हैं खेचर. नाम तो रख लिया लेकिन खेचर के जैसे मत रहो, आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए. ऐसा करके उनको नागनाथ टेम्पल भेजते हैं, वहां पे कुछ दिन रहते हैं और एक उनको ज्ञान प्राप्ति भी होती है और बहुत बड़े संत हो जाते हैं. हमने ज्ञानेश्वरी के बारे में भी सुना. ज्ञानेश्वरी इतना बड़ा ग्रंथ है कि जनाबाई करके संत जनाबाई वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स अगेन इन वारकरी संप्रदाय. समकालीन थे, माउली के टाइम ही थे वो भी. शी वाज अ सर्वेंट फॉर संत नामदेव. उनका भी स्टोरी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. पता नहीं मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ आगे चल के, बट विल ट्राई एंड कवर एज मेनी स्टोरीज एज पॉसिबल. उन्होंने बहुत अच्छा अभंग लिखा था. उन्होंने बोला डोळा पहावी पंढरी वाचावी ज्ञानेश्वरी, ऐसे करके उन्होंने एक अभंग लिखा. आंखों से पंढरपुर देखना चाहिए, पंढरपुर पांडुरंग देखना चाहिए और सभी लोगों को ज्ञानेश्वरी पढ़ना चाहिए. ज्ञानेश्वरी पढ़ने से क्या होगा, वो बोलते हैं जो मति मूढ़ है, जो इवन द डम्बेस्ट ऑफ फेलो, even the person with a stone heart will get modified into a good person. और पढ़ने के बाद what जनाबाई says is जनी त्यासी लोटांगनी, मतलब मैं ऐसे लोगों के सामने मैं नमस्कार कर दूंगी.
दैट इज व्हाट शी सेज। तो इतना बड़ा महान ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, वो अर्पण करने के बाद कुछ दिन के बाद निवृत्तिनाथ उनके गुरु, मौली के गुरु बोलते हैं कि तुमने तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ दे दिया है जनता को, जो तुमने लिखा है, कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला वो लिख के दिया है, उसका व्याख्यान दिया है तुमने। तुम्हारे मन में तुम जो ज्ञान की एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम जो ज्ञान का अनुभव कर रहे हो, वो भी लोगों को पता चलना चाहिए, उसका भी तुम्हें व्याख्यान, उसको भी तुम्हें कुछ लिख के बताना चाहिए। सो वो दैट वाज व्हाट अमृत अनुभव इज द ग्रंथ दैट ज्ञानेश्वर रोट आफ्टर निवृत्तिनाथ gave him the permission. अमृत अनुभव is the highest form of philosophy which ज्ञानेश्वर रोट। शिवा पार्वती मेल फीमेल का एस्पेक्ट रख के he explained his own अनुभव in words. Again a very big great grantha which Jnaneshwar wrote out of अनुग्रह from his guru. एक और एक अभंग है, ज्ञानदेव म्हणता ज्ञान देतो, ऐसा करके एक अभंग ही है। जितना बार हम ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर माउली बोलते हैं उतना हमें ज्ञान मिलेगा, दैट इज द बिलीफ। तो ऐसे काफी अच्छे सुंदर अभंग है, यू कैन डू अ गूगल सर्च एंड फाइंड आउट। टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू आल्सो डू इज वी आर टॉकिंग ऑफ सेंट्स हु हैव रिटन लोड्स ऑफ अभंग, और अगर हम अभंग या भक्ति गीत या भावगीत नहीं कवर करेंगे तो भी इट विल बी अ डिसर्विस। सो आई विल ट्राई एंड कवर अ फ्यू एज वी गो अलोंग। तो इन लोग दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य, माउली और निवृत्तिनाथ के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तभी अमृतानुभव भी खत्म हो गया है। अभी माउली पूछते हैं हमें और भी कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, मैंने ज्ञानेश्वरी लिख दिया है, मैंने अभी अमृतानुभव लिख दिया, लेकिन कितने लोग पढ़ेंगे? वास्तव है राइट, हम लोग कितने लोग ने ज्ञानेश्वरी पढ़ा है राइट, कितने लोगों को समझ में आएगा? भगवत गीता को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, वो एक्सप्लेनेशन भी हमें कितने लोगों को समझ में आएगा? बहुत कम लोगों को, बहुत जिसको अनुभव है, जो बहुत गुणी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हीं को समझ में आएगा। हम जैसे पामर लोगों को क्या समझ में आने वाला है ज्ञान की बात? कुछ भी नहीं। तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, जो अनपढ़ है, जो मूड है, जो कुछ नहीं समझते, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। तो निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव बोलते हैं कुछ तो हमें उनके लिए करना चाहिए, व्हाट डू वी डू? तो माउली बोलते हैं कि हमें कुछ एक ऐसा एक मार्ग दिखाना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे और लोग उसे फॉलो भी करें। 1 2 it has also to continue for a lot of years, it cannot stop just after a few years. okay, for example ज्ञानेश्वरी खुद के, ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद एक 200-300 साल में वो इतना खंडित हो गया, लोगों ने प्रति निकाल के उस पे खुद का ऐड करके सारा बिखर गया था। So today's ज्ञानेश्वरी that we got is because of संत एकनाथ। ज्ञानेश्वरी लिखा था माउली ने, मगर पूरा खंडित होके और पूरा इट हैड जीर्ण हो गया था, nobody knew। संत एकनाथ आफ्टर 300 years उनके सपने में ज्ञानेश्वर आके उनको बोला कि आ जाओ मेरे पास, मुझे वापस बोलना है तुम्हें, ताकि वो लोगों को मिले। ऐसे करके संत एकनाथ को माउली ने दर्शन दिया उनके समाधि में। फिर संत एकनाथ ने पूरा ज्ञानेश्वरी लिखा and end में he wrote as a फलश्रुति, he said nobody should alter this or anybody who tries to alter, उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। ऐसे करके उन्होंने ज्ञानेश्वरी में मुद्रा डाल के रख दी, इसीलिए आज हमको ज्ञानेश्वरी मिली है। So what happens to even the greatest of the grantha is it falls apart because people don't follow it. तो मौली को पता था, मौली सेड हमको एक ऐसा एक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मार्ग दिखाना पड़ेगा लोगों को जो सालों चले। इस कदर से होना चाहिए कि 1 people should be able to follow, 2 it should also not, बिखरना भी नहीं चाहिए। So discipline थोड़ा होना चाहिए, but मैं बहुत रूल्स डाल दूं तो people will not follow because people don't like too much of rules. And that is the time the whole वारकरी संप्रदाय began. माउली बोलते हैं कि हम यहाँ से फिर पंढरपुर जाएंगे, पंढरपुर में जाके विठल का दर्शन लेंगे। विठल का दर्शन लेने का जो प्रक्रिया है, यहाँ से जाके वहां पे विठल दर्शन लेके जो वापस आने का प्रक्रिया है, इसके अराउंड वी विल बिल्ड सर्टेन रूल्स। It will be very simple that even illiterate people can follow, people who do not have knowledge can also follow. इस मार्ग को वारकरी संप्रदाय बोलते हैं। इसके बारे में आज हम थोड़ा बात भी करेंगे। तो the entire village एक दिन माउली बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम चलो हम सब मिलके वारकरी वारी करेंगे। वारी मतलब पिलग्रिमेज, वारी मतलब टू ट्रैवल ऑन अ गुड पर्पस, एक जगह से दूसरे जगह एक तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए उसको वारी बोलते हैं। तो सब लोग पूछते हैं ये वारी क्या है, वारी क्यों करना है? तो वारी का बेनिफिट्स माउली बताते हैं कि
हमको क्या क्या उससे मिल सकता है. एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग एंड हाउ डू वी गो. सो ही सेज हमें बहुत कुछ सामान लेके जाना नहीं है, हमें अभी किधर, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू शोलापुर, अब लोग बैग लेके जाते हैं, पहले होटल रिजर्वेशन करते हैं, अच्छा होटल है, खाना मिलेगा. दीज आर नॉट दी क्राइटेरिया एट ऑल. उन्होंने बोला कि वहां पे जाके नैवेद्य चढ़ाने के लिए कुछ सामान ले लो, गुड़ या कुरमुरा, जो 10 दिन टिक जाए, जो 10 से 15 दिन टिक जाए, क्योंकि आळंदी से पंढरपुर जाने के लिए 10 से 15 दिन लगेगा, अच्छा पैदल जाना है तो. एक कपड़ा जोड़ी एक्स्ट्रा, पैदल चप्पल, चल पड़े. राइट, so that is what is they have told. So now Mauli has told them to start preparing for a wari, and those people are now preparing. We'll just leave them for a while. They'll take some time to prepare. So हम लोग 1-2 मिनट उनके लिए छोड़ के प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देते हैं. हम लोग we'll shift ourselves to why they are doing that or where they are going and the importance of that place. माउली वापस रामकृष्ण हरि करके बुलाएंगे, तब वापस आएंगे. तब तक हम लोग पंढरपुर का बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. तो पंढरपुर क्या क्षेत्र है? पंढरपुर is a place where विठला is staying. तो विठल का क्या स्टोरी है वो हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे. पुंडलिक करके एक बहुत बड़े संत होके गए. ये उनका what time he was we don't know, but it is estimated from different abhangs that it is probably 28 yugas. Technically it has to be 28 महायुगास. मतलब ये मनवंतरा के बिगिनिंग में एक संत होके गए पुंडलिक करके. वो जन्म से संत थे नहीं. A very cruel, a very bad person. Okay, that is what Pundalika was. He used to ill-treat his parents. खाना नहीं देते थे, उनका ख्याल नहीं रखते थे, completely dependent थे उनके पिताजी और माँ. उनकी आंखों की दृष्टि भी कम हो रही थी, फिर भी उनके ख्याल नहीं रखते थे. So much so that there is a time when apparently he kicks his own mother on the chest. लात मारते हैं और माँ पूछती है, अरे बेटा तुमको लगा होगा मुझे मार के. That is what mother is, right? वो बोल रहे हैं हमको खाना दे दो, वो खाना नहीं देगा पूरा, थोड़ा हमको पैसा दे दो, कुछ खरीदना है, नहीं देता था. तो एक बार वो माँ पिताजी बोलते हैं हमको काशी की यात्रा करने जाना है, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, और अगर बैलगाड़ी दे पाओ तो दे दो, क्योंकि हम इतना दूर चल के नहीं जा पाएंगे, हमको तो आंख भी नहीं ज्यादा दिखता है, मुश्किल होगा. तो इसे नो, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, तुमको जाना है तो पैदल चलेगा. तो ये बोलते हैं ठीक है, निकल पड़ते हैं. उस जमाने में काशी यात्रा ऐसा नहीं कि यहाँ गए वहां से वापस आ गए. काशी यात्रा जाते तो 1-2-3 साल लगते थे और वापस शायद आना भी नहीं होता, क्योंकि काशी का मरण बहुत पुण्य माना जाता है. तो लोग उधर जाके उधर ही अपना लाइफ लास्ट डेज बिताते थे और वहीं पे प्राण भी त्याग देते थे. तो ये काशी यात्रा चल पड़ते हैं. कुछ दिनों के बाद पुंडलिक के मन में आता है कि ये कहाँ तक पहुंचे रहेंगे पता नहीं, देखते हैं. इनको चिढ़ाने के लिए खुद घोड़ा गाड़ी पे बैठ के उसी राह पे चल पड़ते हैं. कुछ देर जाने के बाद वो माँ पिताजी मिलते हैं, फिर भी वो he doesn't give them a lift. वो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद he finally reaches the boundary of काशी नगर. काशी पहुंचने के बाद बाहर is just about to reach. He is very tired. It's almost evening. तो वहां पे दूर में उनको एक हर्मिटेज, एक कुटिया दिखते हैं. वहां पे एक दिया जला हुआ दिखता है, तो लगता है कोई रहता होगा वहां पे. तो he said we'll go there. Just about is about to enter that place. सामने से 3 औरत आते हैं, 3 ladies. बहुत ही कुरूप, very ugly looking, lot of blood and wounds and lesions and pus and blood flowing from their body from different places. और बहुत बदबू भी आ रहा है दूर से. वो रोक ही नहीं पाता है खुद को, ही मुंह बंद करके मुंह फेर लेता है. ऐसे तीनों औरतें, 3 लड़कियां वो कुटिया के अंदर चले जाते हैं. तो he is about to enter that hermitage but he doesn't. बोल रहा ये तीनों अंदर गए हैं, मुझे पता नहीं और कितना बास तो मैं सह नहीं पाऊंगा, तो बाहर ही रुक जाता है रात के लिए. पुंडलिक की स्टेइंग आउटसाइड दैट hermitage. एक दूर वहां पे एक छोटा सा टेंट जैसा बना के he stays there. सुबह उठते हैं. सुबह उठने के बाद हम लोग में तो खैर ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, राइट. सो उठने के बाद अपना अनुष्ठान कर रहे हैं. उसी कुटिया से he finds 3 very beautiful girls, very beautiful ladies coming out with lot of fragrance. पुष्प का हार ला चढ़ा हुआ, हाथों में हार बांधा है, बालों में पुष्प है और बहुत अच्छा एकदम मस्त fragrance है. And very beautiful looking 3 ladies come out and they walk off. Just as they are supposed to walk off, उनको रोकते हैं पुंडलिक महाराज. वो बोलते हैं आप लोग कौन है,
अब कल मैंने देखा तो 3 बहुत कुरूप और बहुत ऐसा बदबू वाले औरतें अंदर गए थे, आप वही हैं क्या? तो बोलते हाँ हाँ वही हैं, मैं गंगा हूँ, ये जमुना है और ये सरस्वती है, हम तीनों नदियां हैं। दिन भर जो लोग आके हम में नहाते हैं, एंड ऑफ द डे हम दूषित हो जाते हैं। हमारा प्रदूषण, हम पे जो कलम चढ़ा है वो हम साफ करने के लिए इस कुटिया में आते हैं। बोलते यहाँ पे कौन है? फिर बोलते कुक्कुट महर्षि करके यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इस कुक्कुट महर्षि रहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यहाँ पे आके हम सिर्फ सोते हैं, सो के जाते हैं, तो हमारा उनका पुण्य हमें मिल जाता है, वो हमारा सारा ले लेते हैं और हम जाके, ताकि वापस वी कैन वॉश ऑफ द सिंस फॉर द नेक्स्ट डे। तो इन पुंडली के मन में आता है ख्याल कि यार ये कौन है? आई मीन कुक्कुट महर्षि गंगा जमुना सरस्वती जो पूरा दुनिया के पाप धोते हैं, उनका पाप ये धो लेते हैं, तो इनको जाके मिलना चाहिए। सो ही गोज इन एंड ही फाइंड्स दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। तो कुक्कुट महर्षि को पूछते हैं कि तीनों आए थे, आपने उनको साफ करके उनको वापस इतना सुगंधित करके भेज दिया है क्या? आपने क्या क्या साधना की है? तो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं मेरा माँ और पिताजी को मैं भगवान मानता हूँ और उनका मैं सेवा करता हूँ, दिन रात उनकी सेवा करते रहता हूँ। ये तीनों आते हैं, रोज सोते हैं और चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं है वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सिर्फ मेरी माँ और पिताजी की सेवा करता हूँ। तो दिस स्ट्राइक्स ऑन पुंडली। ही सेड सिर्फ माँ और पिताजी की सेवा करने से, बाकी साधना तो छोड़ दो, सिर्फ माँ और पिताजी की सेवा करने से इतना अगर पुण्य मिलता है तो मैंने कितना पाप कमाया है। इट सडनली स्ट्राइक्स टू पुंडलिका। बड़े संत होते हैं, राइट? संतों को ऐसे काफी स्टोरीज है। एक तो पुंडलिका स्टोरी है, पुरंदरदास करके साउथ में एक और स्टोरी है। He was a miser. He used to not give money. He earned 9 crores in those years, 400 years back. मगर जब ज्ञान हुआ, जब ज्ञान it clicked, it just clicks like that. सारा 9 करोड़ छोड़ के ऐसे ही संन्यास हो गए। वाल्मीकि की कथा देखा है हमने, रत्नाकर थे, उनको जब पता चला कि मेरे पाप, my wife and my children are not going to share, immediate ज्ञान का बोधन हुआ उनको, and then he becomes वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि हो जाते हैं। तो ये ओनली टू शो, कितने भी पतित हो, कितने भी हम बुरे हों, हमारे लिए भी एक मार्ग है, हमारे लिए भी उद्धार करने के लिए एक मार्ग है, वो दिखाने के लिए लीला होती है। तो पुंडलिक के लिए सडनली स्ट्राइक्स कि माँ और पिताजी ये सबसे बड़े भगवान, प्रत्यक्ष भगवान है ना। भगवान तो हम देखते नहीं है। एक हिंदी पिक्चर था एक जुना, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पिक्चर, देयर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी। यू नो दैट इज द सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी देख पाए तो देखिए, हिंदी फिल्म सॉन्ग है बट माँ के ऊपर लिखा हुआ। तो माँ और पिताजी साक्षात भगवान है, माँ पिताजी गुरु ये तीनों साक्षात भगवान धरती पे हमारे लिए आते हैं। उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो पाप है, और सिर्फ उनका ख्याल रखने से, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनका ख्याल रखने से कुक्कुट महर्षि इतना महान हो गए। ये जब उनको एहसास होता है तो ही गोज बैक, ही गेट्स हिज पेरेंट्स, पुट्स देम ऑन टू दी घोड़ा गाड़ी, काशी यात्रा करवाते हैं, काशी यात्रा करवा के घर आते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सेवा चालू करते हैं। पुंडलिक महाराज उनकी सेवा इतना करते हैं, ही डज सो मच शिद्दत से, इतना श्रद्धा से पिताजी और माँ की सेवा करते हैं कि द्वारका में बैठे कृष्ण को अभी रहा नहीं जा रहा है। तो द्वारका में बैठा है कृष्ण, रुक्मिणी पूछ रहे इतना विचलित क्यों हो, क्या हो गया तुम्हें? बोल रहे नहीं मुझे पंढरपुर अभी के अभी जाना है, मैं उसको दर्शन दिए बगैर मैं रह नहीं सकूंगा, वो इतना बड़ा पुण्य कर रहा है। तो बोलता तुमको किसने पुकारा ही नहीं है, तुमको जाना क्यों है? पुकारे बगैर तो तुम किधर जाते नहीं हो। तो बोलते पुकारने की भी जरूरत नहीं हो, माँ पिताजी का इतना सेवा कर रहे हैं कि मुझे ढूंढते हुए जाके उसे दर्शन दिए बगैर मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। उनको ढूंढते हुए कृष्ण पंढरपुर पहुंचते हैं। पंढरपुर पहुंचने के बाद पुंडलिका किधर है, पुंडलिका किधर है आके ढूंढते हैं, घर के बाहर आके रुकते हैं, छोटी सी कुटिया है, बाहर आके रुकते हैं और पुंडलिका करके पुकारते हैं। पुंडलिका इज बिजी टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही डजंट इवन टर्न बैक। तो 2 बार पुकारते हैं, 3 बार पुकारते हैं, ध्यान ही नहीं दे रहा है। और तब तक इनका पिताजी और माँ का आंखों का रोशनी भी चला गई, इट्स गॉन, सो दे कांट सी। तो हिज मदर सेज पुंडलिका कोई पुकार रहा है, घर पे कोई आया है, उनका भी ख्याल रखो, कोई आया है तो देख लो कौन है।
तो बोलते होगा कोई, मैं देख लेता हूँ माँ, मैं पहले सेवा कर रहा हूँ, पहले मुझे सेवा करके खत्म करने दो, फिर मैं देख लूंगा। वो क्या कर रहे हैं ना, his parents are sleeping on his lap and his back is turned towards the door. तो because they shouldn't get disturbed, he's making them sleep. तो उठने के लिए तैयार नहीं है। तो मुड़ के देखते हैं, because his mother insists, वो मुड़ के देखते हैं तो कौन, जगत पिता विष्णु कृष्णा के रूप में आके खड़े हैं सामने, राइट? एंड ही सेज, पुंडलिका मैं तुम्हें मिलने आया हूं। तो ही सेज, कृष्णा आप आए हो मुझसे मिलने, मगर तुम्हें थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, मैं मेरे माँ और पिताजी का सेवा कर रहा हूँ, आप रुकिए। तो माँ बोलती है नहीं, अतिथि आए हैं, उनको एटलीस्ट आसन तो दे दो बैठने के लिए। तो वहां पे ना कोने में एक ईट मतलब ब्रिक, ओके, मराठी में ईट को वीट बोलते हैं, ओके। तो ईट पड़ा है उधर, वो ईट को लेके ऐसे फेंकते हैं पीछे और बोलते हैं कृष्णा इस पे खड़े हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अभी आसन है, इस पे खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आके तुम्हें मिलता हूं और तुम्हारा आतिथ्य करता हूं। तो पांडुरंग, कृष्णा comes and stands on that and he says I will wait for you, don't worry, and he's standing on that and then थोड़ी देर के बाद पुंडलिक उनके माँ पिताजी सोने के बाद उनको नीचे रख के वो आते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कृष्णा तुम मुझे मिलने आए हो, मेरा भाग्य है। तो बोलते हैं नहीं मेरा भाग्य है, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं रहा नहीं, मैं आई कुडंट स्टे, तुम इतना पुण्य कमा रहे हो माँ और पिताजी की सेवा करके, आई कुडंट स्टे बट गिविंग द दर्शन टू यू, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो पुंडलिक बोलते हैं मेरी माँ और पिताजी को आंखों की दृष्टि दे दो। तो बोलते ये तो तुमने मांगने की जरूरत ही नहीं है, मैं जब यहाँ पे आके खड़ा हुआ तभी मैंने दे दिया, मुड़ के देखो वो तो देख रहे हैं। तो बोल रहे हैं ठीक है, उनको ना मरने के बाद, ये जीवन के बाद उन्हें मोक्ष मिलना चाहिए। बोलते वो भी यू डोंट वरी, मैं द्वारका से निकलने के पहले मैंने रजिस्टर में उनका नोट कर लिया है, यहाँ से जाने के बाद उनको डायरेक्ट मैंने बोल दिया यम को, यू विल नॉट पिक, आई विल ओनली पिक देम, तुम कुछ और मांगो। तो बोलते हैं कि कृष्णा तुम्हें काम मेरे लिए प्रॉमिस करना होगा कि यू विल हैव टू स्टे हियर, यू विल हैव टू स्टे हियर एंड गिव ब्लेसिंग्स टू ऑल द डिवोटीज हु कम एंड सी यू, जो भी तुम्हें याद करे, जो भी तुम्हें पूजा करे, उनको तुम्हें यहाँ पे दर्शन देना है, तुम यहीं पे रुक जाओ। इसीलिए आज भी कृष्णा इज स्टैंडिंग ऑन दैट ब्रिक फॉर अस। वो ईट जो मराठी में वीट बोलते हैं, उस वीट पे जो खड़े हैं उसको विठ्ठला बोलते हैं, ओके। इसीलिए वो विठ्ठल वहां पे आज भी 28 युगास से वो खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं, हमारे लिए दर्शन देने के लिए खड़े हैं। और ऐसे भगवान हैं जो शस्त्र लेके नहीं आए हैं। तो यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, कृष्णा यहीं पे खड़े हैं, वहां से रुक्मिणी आ जाती है, बोले यहाँ पे क्यों खड़े हो, वापस आओ द्वारका। बोले नहीं, पुंडलिक ने बोला मुझे यहाँ खड़ा रहने के लिए, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, ये पूरा युग खत्म होने तक मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। तो इसलिए रुक्मिणी भी आके वहां पे खड़े हो जाती है। एंड देन द शस्त्रास, हिज गदा, चक्र, शंख एंड पद्म, ये आ जाते हैं मिलने के लिए। बोलते हैं हमें भी ले लो आप, हमें हमेशा आप लेके जाते हो, हमें भी ले लो। बोलते ये अवतार में मुझे शस्त्र का कोई काम ही नहीं है। तो ही रिटर्न्स बैक, बट चक्र सेज नहीं, मैं आपके बगैर कभी नहीं रहा हूं, जो भी आपका अवतार आया, आई ऑलवेज बीन विथ यू। तो मगर कृष्णा सेज मगर ये अवतार में काम ही नहीं है, बिकॉज मुझे शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे बुरे लोगों को मारने नहीं आया हूं, मैं बुरे लोगों को बदलने आया हूं। इसलिए विठ्ठल जब आप देखेंगे उसका जो मूर्ति है, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी, ही स्टैंड्स लाइक दिस विद हिज हैंड ऑन हिज वेस्ट, ओके। वो तैयार खड़े हैं, भक्त बुलाए और मैं कब जाऊं उनके मदद के लिए, ऐसे करके वो खड़े हैं। सिर्फ 2 हाथ लेके, 4 हाथ लेके डराने के लिए नहीं, भक्त आएंगे वो 4 हाथ 4 मुख नीला रंग देख के डर जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे मनुष्य के रूप में खड़े हैं, हमारे पे अनुग्रह करने के लिए। ऐसे जो सखा पांडुरंगा, okay, he is like a friend for every bhakta. He is waiting there. There is a very beautiful arti which Namadev had written, the Sant Namadev has written. युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगी रकुमाई दिसे दिव्य शोभा, पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा। परब्रह्म कौन? वो निर्गुणी निराकार रूप जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो सृष्टि के कर्ता हैं, वो खुद एक रूप लेके आ गया। परब्रह्म एक रूप लेके जब आए, वही है पांडुरंग। चरणी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धारी जगा, जय देव जय पांडुरंगा। ये
जो मराठी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, दे वुड नो दिस इज द विठ्ठल आरती, इज वेरी कॉमन आरती गणपति गणेश एंड अदर फेस्टिवल्स में गाया जाता है। इसमें द लास्ट पार्ट इज व्हाट पुंडलिका आस्क्स एज एन बून। पुंडलिका बोलते हैं कि तुमको यहाँ पे खड़ा रहना है और तुम्हारा दर्शन लेने से मात्र तुमको उनको मुक्ति दे देना है। ओनली वन सिंगल दर्शन एंड तुमको यू हैव टू गारंटी, यू हैव टू फिल दैट रजिस्टर सेइंग दैट इनको मैंने मोक्ष दे दिया है। आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करती। आषाढी कार्तिकी आर द टू फेस्टिवल्स, आषाढ़ एकादशी और कार्तिक एकादशी, मतलब देवशयनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी। दीज आर वेरी फेमस फॉर वारकरी संप्रदाय। पंढरपुर में लाखों लोग जाते हैं उस समय में। तो नामदेव क्या गाते हैं? आषाढ़ी कार्तिकी भक्तजन येती, आते हैं, चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करती। भीमा नदी वहां से ना बह रही है, पंढरपुर में भीमा नदी इज फ्लोइंग। ओके, दिस भीमा नदी व्हाट हैपेंस इज इट टेक्स अ स्मॉल टर्न। पंढरपुर में ना ऐसा एक टर्न लेता है, लाइक अ हाफ मून, एक क्रेसेंट वाला मून जैसा रहता है ना, ऐसा एक एंगल्स हाफ मून ऐसा करता है। इन पंढरपुर में जाके ऐसा टर्न है, उस भाग को चंद्रभागा बोलते हैं। चंद्र का भाग जैसा रहता है ना, इसलिए भीमा नदी इज कॉल्ड एज चंद्रभागा देयर। चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करती, दर्शन हेळा मात्र तय होया मुक्ती, केशवासी नामदेव ओवाळती। इसे दर्शन मात्र, एक दर्शन से लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। और पुंडलिका's was his ask, and that is what Pandharpur में विठ्ठला does even today. Go and do one darshan, your register is filled for mukti. Okay, and that is the importance of visiting Pandharpur. I'll just cover two beautiful. This is not actually an abhanga; it is a modern day bhakti geet, but बहुत beautiful bhakti geet है. I will not cover the entire thing. I will just cover the important parts in that. प्रहलाद शिंदे करके एक सिंगर होके गए, बहुत वेरी गुड सिंगर, लॉट ऑफ भारूड एंड गोंधर एंड दीज आर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स विच आर आल्सो यूज्ड फॉर डिवोशन इन महाराष्ट्र। उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना, कपल ऑफ सॉन्ग्स ही हैज सung, he sing a lot of songs on Pandharpur and Vitthal. One of my favorites, I will try and read out, I will not sing. He says, चंद्रभागेच्या तीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी। चंद्रभागेच्या तीरी मतलब चंद्रभागे के तट पे, उभा मंदिरी खड़ा है मंदिर के अंदर, तो पहा विटेवरी, ईट के ऊपर जो खड़ा है उसको देखो, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि। दुमदुमली पंढरी पांडुरंग हरि तो पहा विटेवरी। पंढरपुर में विठ्ठल आने के बाद गजर हो रहा है, नामों का गजर हो रहा है, नामों वहां पे there is a celebration and there is a constant celebration in Pandharpur. The second para is the most important. Okay, he says, जगी प्रकटला तो जग जेठी। जगी प्रकटला, जग में प्रकट कौन हुआ? जग का सेठ। कौन जग का सेठ? जगत पिता विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं। जगी प्रकटला तो जग जेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी। क्यों आए? पुंडलिक को मिलने के लिए आया। कौन? विष्णु हिमसेल्फ कम्स। पाहुनी सेवा करी, सेवा करके देख के, थांबला हरि तो पहा विटेवरी। He's saying, looking just at the सेवा that he is doing to his parents, वो वहीं पे रुक गए। किसके लिए रुके? हमारे लिए रुके हैं। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि। पंढरपुर पे, विठ्ठल पे, चंद्रभागा पे, चंद्रभागा के जो तट पे जो सैंड है उसे वाळवंटी बोलते हैं। वाळवंटी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेक्रेड प्लेस। हजारों संतों का पैर लगा हुआ चीज है वो वाळवंटी को। जब वारकरी जाते हैं तो वो वाळवंटी का मिट्टी लेके अपने माथे पे लगाते हैं, क्योंकि हजारों संतों का पैर का धूली वहां पे जमा है। उस पे भी लिखा गया है अभंगा। अभंगा इज ऑन पंढरपुर, विठ्ठला, पांडुरंगा, ऑन द सेंट्स, बट देयर आर वेरी फ्यू और probably I have not even heard. There is a very beautiful bhakti geet on the brick, on the mahima of that brick on which Vithala is standing. I have never heard any भक्ति गीत और अभंगा। प्रहलाद शिंदे का एक ब्यूटीफुल है, वो भी मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूं। इट सेज, विठ्ठलाच्या पायी वीठ झाले भाग्यवंत। ओके, ही इज नॉट इवन सिंगिंग अबाउट विठ्ठला, ही इज सेइंग, ही इज जस्ट सिंगिंग अबाउट that forms the base for विठ्ठला। विठ्ठलाच्या पायी वीठ मतलब विठ्ठला के पैर के नीचे जो ईट है वो कितना भाग्यवंत है बोल रहे हो।
विठ्ठलाच्या पायी वीट झाली भाग्यवंत, पाहताच होती दंग आज सर्व संत. वो देख के सारे संत, सारे महात्मा, सारे ज्ञानी, सारे लोग भक्त कितने दंग खड़े हैं. That's the first sentence. In one of the last sentence he covers, कुठिली ती होती माती, कोण तो कुंभार. कौन सा वो मिट्टी था, कौन था वो कुंभार. घडविता उभा राही ह्याच्यावर पहा विश्वंभर. बोल रहे हैं कि वो कौन सी मिट्टी था, क्या मिट्टी ने क्या पुण्य किया था, वो कौन सा कुंभार था, वो किसने कितना पुण्य किया था. उसने जब ईट बनाया, ऐसा ईट बनाया कि खुद विष्णु आके उस पे खड़े हो गए. तिच्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत. इट इज बिकॉज ऑफ दैट ईट दैट पंढरपुर को पंढरपुर की महिमा है, ऐसा करके उन्होंने एक भजन गाया. वेरी ब्यूटीफुल. I have covered a 3-4. I'll cover a few more. What I'll do is for the benefit for your, मैं जो ग्रुप है वो ग्रुप में मैं ये अभंग के ऑडियोज है मेरे पास, मैं डालता हूं. जितना पढ़ के सुनने में मजा है ना, उससे 10 गुना मजा होता है जब कोई गा के सुनाता है. राइट. I have just covered a very basic meaning. It is not very difficult. These are all very simple Marathi. And the good part of Marathi is that it is Sanskrit related. So ना Sanskrit अगर समझ में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा. जमता है तो I'll also try and put some meaning, but I'll post those audios. आप जरूर सुनिए. You all will really like it. I will share those with you all. तो ऐसे पंढरपुर में पांडुरंगा खड़े हैं. विठ्ठल को और एक नाम है पांडुरंगा. Now this is a very strange name for a god. Vishnu is not. Pandu means white. Ranga means color. Somebody of white color is Panduranga. That is a simple name. No, Vishnu is anything but Panduranga. Krishna is anything but Panduranga. वो तो कृष्ण है, white का black color है, right? पांडु कौन है? Actually Shiva is Pandu. He is the white colored god. Vishnu, Krishna, everybody is actually dark colored gods. तो ये नाम कैसे पड़ा पांडुरंगा? पांडुरंगा is because शिव विष्णु भेद रहित जो एक ही देव है वो है पांडुरंगा. आज भी शिवरात्रि के दिन वहां पे विष्णु विठ्ठल पे अभिषेक होता है. ऐसा एक ही विष्णु का या कृष्ण का मंदिर है, दैट इज पांडुरंगा विठ्ठला पंढरपुर टेम्पल. विष्णु और शिवा का भेद जो होता है, जनरली लोग बोलते हैं मैं शैवाइट हूं, मैं वैष्णवाइट हूं. ये भेद को निकलने के लिए जो अवतार लिया गया है वो पांडुरंग विठ्ठला है. विठ्ठल का जो शिरस है, जो हेड है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक एक लिंगा है. ओके, सो उनके सिर पे एक लिंगा है. पूरा विठ्ठल का जो मूर्ति है कि स्वयंभू, किसी ने बनाया नहीं है. वो कब बना पता नहीं है. भक्त जो एक्चुअल जो डिवोटीज होते हैं वो बोलते हैं जब हाथ लगाते हैं तो एक मनुष्य के शरीर को हाथ लगाने का भांति अपने को उसमें गर्मी और उसमें सॉफ्टनेस महसूस होता है. हम लगाएंगे तो हमें तो पत्थर ही मिलेगा क्योंकि हमारे मन में पत्थर ही है. राइट. हम जब जाते हैं तो वी कॉल इट, कौन सा है, ब्लैक कलर का पत्थर है, वही बोलते हैं. हम तो कभी बोलते नहीं विठ्ठल वहां पे खड़ा है. राइट. हम तो पूछते भी हैं कि अरे बहुत अच्छा मूर्ति है, कौन से धातु से बना है. वो धातु नहीं, वो भगवान है वहां पे. राइट. वी फॉरगेट दैट. तो अगर हम धातु देखते हैं, हम पत्थर देखते हैं तो पत्थर ही हमको दर्शन दे रहा है. हम जब विठ्ठल बोलेंगे, हम जब पांडुरंग बोलेंगे तो पांडुरंग के दर्शन देगा हमको. राइट. सो उस भाव से जो देखते हैं उनको वहां पे पांडुरंग ही दिखते हैं. और वो स्वयंभू है. किस मटेरियल से बना है आज भी लोगों को पता नहीं है. तो ऐसा महान स्थल, ऐसा महान टेम्पल इज पांडुरंगा's विठ्ठला पंढरपुर टेम्पल. Those who believe in this saints great. मगर ऐसा कोई भी नहीं होगा अपने सनातन धर्म में जो आदि शंकरा को चैलेंज करे. आदि शंकरा is like a father to the modern Sanatan Dharma that we have. 2,500 years ago, he absorbed 72 different bad dharmas into one and formed a very strong base for Sanatan Dharma. आज अगर ये सनातन धर्म strongly खड़ा है, if there is a structure given to it, it is because of Adi Shankara and no one can ever deny or defy that role. उन्होंने पंढरपुर पे एक बहुत बड़ा एक अष्टकम, that is 8 verses का उन्होंने पंढरपुर अष्टक करके उन्होंने लिखा है, पांडुरंग अष्टक. उसका मैं सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा कवर करता हूं. He says महायोग पीठे तटे भीमरत्या. महायोग पीठे मतलब he says श्रृंगेरी में जो पीठ है उसे शारदा पीठ कहते हैं. कांची में जो पीठ है उसे कामकोटि पीठ कहते हैं. ऐसे अलग अलग पीठ उन्होंने निर्माण किया. मदुरै में है श्यामला पीठम. ओके, ऐसा he says पंढरपुर में है जो वो इट इज कॉल्ड एज महायोग पीठम. मतलब
जीवन, हम जैसे जो जीवन है एंड भगवान, ये जहां मिलन होता है, युग, योग मतलब मिलना, युग मतलब टू ज्वाइन, हम जैसे जो जीवन है भगवान से जहां मिलते हैं वो जगह है महायोग पीठम। नॉट जस्ट योग पीठम, इट इज महायोग पीठम। महायोग पीठे तटे भीमरत्या वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिंद्रैः समागत्य तिष्ठन्तम समागत्य तिष्ठमानंद कंदम पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। उन्होंने भी बोला कि ये क्या स्वरूप है पता नहीं है, वो पर ब्रह्म लिंगम, वो जो निर्गुण निराकार रूप है, अगर वही अगर एक साकार रूप में आए, दैट इज पांडुरंगा, एंड दैट इज व्हाट इवन आदिशंकर हिमसेल्फ हैज सेड। ऐसे एक अष्टकम है, वेरी ब्यूटीफुल, वन शुड अगेन हियर दैट। तो पंढरपुर में जाने के लिए क्या क्या है? पंढरपुर में भगवान विठल है, वहां पे चंद्रभागा है, वहां पे वाड़वंटी है, वहां पे संतों का गजर है, वहां पे कितने तो सारे संत हैं, राइट? एंड दैट एंटायर प्लेस, सुदर्शन चक्र ने बोला कि मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह पाऊंगा, तो विठल ने बोला कि काम करो, ये पूरा धरती को उठा के रख लो। सो चक्र हैज गॉन अंडर पंढरपुर, अगर प्रलय भी आ जाता है तो चक्र उसको उठा के धर लेगा, सो दैट इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसा पुण्य भूमि है पंढरपुर। पंढरपुर के बारे में सुनना, पंढरपुर के बारे में जानने के लिए सैकड़ों जन्म चला जाता है, कितने लोगों को तो पता भी नहीं है। पुण्य बनाना चाहिए। वहां पे जाने का इच्छा जागृत होने के लिए और बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। वहां पे जाके विठल का दर्शन करने के लिए बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। मनुष्य का जन्म मिला है, दुर्लभ है। पंढरपुर, काशी, कांची, ये तीनों जगह तो हमें जाना ही चाहिए। These three places are considered to be the most purest of all places. This is an important thing and we should take, not only we should go in good time with our children. ये तीनों जगह जाना चाहिए। So epicenter of bhakti movement is what Pandharpur has become. अभी माउली वहां पे बुला रहे हैं हमें, रामकृष्ण हरि करके। We will now go back to our story. But it is important. पंढरपुर महिमा के बारे में आज आपने जाना है। It is an important part of the story because it's an important part of the story for which thousands of saints have lived on this part of the country and they have dedicated. उनका आराध्य देव विठ्ठल ही है। पूरा वारकरी संप्रदाय का सारे लोगों का आराध्य देव was विठ्ठला। इतने लोगों ने उन पे गाया है, अभंग लिखा है, तो ऐसे विठ्ठल के ऊपर थोड़ा देर हमें बिताना तो हमारा बनता है। इसलिए थोड़ा आई शुड स्पेंड दैट टाइम। और ये विठ्ठला है कैसे? सखा पांडुरंग। चोखा मेला करके एक बहुत बड़े संत, मैंने बोला एक महार थे भाई, जन्म जाति हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि he was an illiterate. He doesn't even come under the चतुर आश्रम, right? It is a पंचमा, मतलब it is below, शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे है, महार जाति के हैं। वो नामदेव के शिष्य थे, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग लिखा। What he wrote is, अबीर गुलाल उधळित रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाथ कौन है? सो अबीर गुलाल मतलब, अबीर मतलब बुक का जो ब्लैक कलर का पाउडर रहता है ना, दैट इज अबीर। गुलाल उधड़ के मतलब ऐसे फेंक रहे, इतना जल्लोष, इतना जय जयकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ले नामदेव जी के घर पे नाथ, यहाँ पे उनके गुरु को वो नाथ बोलते हैं। ओके, गुरुनाथ को नाथ बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? भगवान को खुद को सखा बोल रहे हैं। ओके, ही सेज हिज गुरु एज नाथ, हु इज अ ह्यूमन। नामदेव इज एक्चुअली ह्यूमन, उनको नाथ बोल रहे हैं, और जो भगवान है उनको सखा बोल रहे हैं। He says, अबीर गुलाल उधळित रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। मेरा पांडुरंग। तो माऊली बोलते हैं कि हम अभी पंढरपुर जा रहे हैं, किसको देखने? तो सारे लोग बोलते हैं पांडुरंग को देखने। बोलते नहीं, हमारा पांडुरंग देखने जा रहे हैं, हमारा सखा पांडुरंग को देखने जा रहे हैं। इस भाव से हम ये वारकरी करेंगे, इस भाव से हम वारी करेंगे। That is how they start. Rich, poor, able, disabled, old, young, woman, husband, wife, children, सब लोग जमा होते हैं। आज भी वारकरी जाना is रोमांचक experience is what people say. Unfortunately, I have not got the opportunity, but बहुत सुना है, बहुत जाने की इच्छा है। पता नहीं विठल का बुलाएगा।
सॉरी, आज भी वारी जाना is an electrifying experience. Okay, people experience God Himself when they go. It is considered to be one of the most divine experiences. अगर माउली के साथ ही चले जाए तो क्या बात है, you can just experience what those people who went with Mauli himself for that wari. चारों भाई बहन चांगदेव के साथ they start off. And तभी जो मंत्र था वारी का मंत्र, राम कृष्ण हरि was the mantra. That was the वारी मंत्र. राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि की गजर करते, अभंग गाते, कभी निवृत्तिनाथ गाते, कभी माउली गाते, सोपानदेव गाते, कभी मुक्ताई, कभी चांगदेव गाते, भजन कीर्तन करते 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 रात आते 10-15 किलोमीटर एक दिन में चलेंगे, फिर रात को कहीं रुकेंगे, वहां पे प्रवचन करेंगे. तो पूरा विठल में the only point of discussion, there is no politics, there is nothing, there is no family affair, nothing is discussed. Even today it is like that. वो सिर्फ विठल में होके वहां पे लोग जाते हैं. आज जो मंत्र है वो है ज्ञानबा तुकाराम. इट इज नो मोर रामकृष्ण भी बोलते हैं. आज जब वारी जाते हैं तो लोग ज्ञानबा तुकाराम बोलते हैं. इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है. तुकाराम का जस्ट समाधि हुई थी, तभी वहां पे प्रहलाद बड़वे मतलब वहां के जो गुरु जी है उनको बड़वे बोलते हैं. मुख्य बड़वे क्या करते हैं, शेजारती मतलब रात का आरती होने के बाद दे विल डू धूप आरती करने के बाद वो बाहर आएंगे. बाहर आने के बाद पहले देखेंगे सारा लोग निकल गए ना, फिर दरवाजा बंद करके आएंगे. तो सारा होने के बाद द मेन पुजारी इज कमिंग आउट एंड देन ही हियर्स सम नॉइज. कोई गुनगुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. तो मुड़ के देखते हैं कोई दिख नहीं रहा है उनको. बोले अंधेरे में कोई रह तो नहीं गया, तो ढूंढते हैं तो कोई है नहीं. फिर थोड़ा पास जाते हैं तो विठल के पास जाते हैं तो विठल के मुंह से कुछ आवाज आ रहा है. तो वो उनका हृदय में कान रख के देखते हैं तो विठला हिमसेल्फ इज हमिंग ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम. तो प्रहलाद बड़वे गदगदित होते हैं. बोलते जिनका नाम विठल लेके जो जिनका समाधि हुई वो खुद उनका भक्त का नाम लेके नाम स्मरण कर रहे हैं. तो आज से वारी का जो मंत्र होना चाहिए वो ज्ञानबा तुकाराम ही होना चाहिए करके आज भी जो वारी के लिए जो महामंत्र जो होता है वो ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम बोलते बोलते करके जाते हैं. Why I wanted to tell this is because Ramakrishna Hari was the original mantra, but it has now changed to the saints who created. So it is called as Jnaneshwara Samarambham Namadeva Madhyamam Sant Tukaram Paryantam Vande Varkari Shubham. तो वारकरी का जो संप्रदाय वो ज्ञानदेव से स्टार्ट होके तुकाराम तक खत्म होता है. सैकड़ों संत होके गए बीच में, इसीलिए ज्ञानबा तुकाराम फर्स्ट एंड एंड दे थिंक. But the idea is to think all the saints in between. But you think on the first and the last. So I don't know whether you've ever signed on agreements. You know, sometimes when they ask to sign you on agreements, they'll ask you to initial the first page and the last page. It is equivalent to have signed the entire agreement. Okay? Which means you have agreed to all the pages in between. So it is like that. ज्ञानबा का याद करो, तुकाराम का याद करो, तो सारे लोगों को याद करने का समान है. तो ये चालू करते हैं. तो एक रात रुकते हैं और प्रवचन में माउली पूछते हैं निवृत्तिनाथ से, हमने ये यात्रा चालू तो कर दिया है, इस यात्रा का महिमा क्या है. निवृत्तिनाथ से पूछते हैं. तो निवृत्तिनाथ एक अभंग के रूप में बताते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. बोलते हैं वारी के लिए अगर एक पैर पैदल एक भी हम उठा के रख दें, 1000 यज्ञ करने के समान है. इवन one footstep taken in the direction of पंढरपुर वारी के लिए अगर हम चल पड़ते हैं, it is equivalent to 1000 यज्ञास done. वैकुंठ जाने का मार्ग है. ये सिर्फ पंढरपुर जाने का मार्ग नहीं है, ये वैकुंठ जाने का मार्ग है. पूजा जप तप नेम आचारा कुछ नहीं जरूरत है. ये सब का जो फल जो मिलता है, ये सब करने के बाद जो फल मिलता है वो सिर्फ वारी करने से मिल जाएगा. तुमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. पूजा करने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है, नामस्मरण करने की जरूरत नहीं है. एक बार तुमने वारी कर दी तो बस योर धन्य है, वैकुंठ पहुंच जाओगे. ये इतना बड़ा प्रोसेस है कि देवों ने, देव यक्ष गंधर्व क्या, उन्होंने जाके विष्णु से मांगा कि वारी जब होता है तो हमें उस मार्ग में घास फूस बनने दो, हमें उस मार्ग में पेड़ बन के रहने दो, हमें उन संतों का दर्शन मिलने दो, हमें उस मंत्र का कानों में गजर होने दो.
ऐसे करके वहां के पेड़ घास फूस भी देवों का समान माना जाता है. दैट इज द बिलीफ विद विच द होल वारकरी संप्रदाय गेट्स डन. तो निवृत्तिनाथ एक्सप्लेन्स दैट टू द होल क्राउड. आज भी आई एम सॉरी, आई एम कवरिंग अ लॉट ऑन दिस बिकॉज ये जरूरत है, ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इंपॉर्टेंट संप्रदाय दिस इज. जैसे माउली ने चालू करके दिया था वैसे ही एवरी ईयर टिल डेट the only living example of such a great devotional activity across the country अगर होता है तो ये वारी संप्रदाय होता है. आज भी लाखों जाते हैं आषाढ़ कार्तिकी एकादशी में, 10-15 लाख वहां पे पहुंचते हैं. पीपल हु कैन नॉट वॉक, माँ पिताजी को कंधे पे रख के वारी किए हुए लोग हैं. आज मैं उस जमाने का नहीं बात कर रहा हूं, आज कंधे पे रख के जाते हैं. जो बीमार हैं, जो कांट वॉक, अपंग है, उनको कंधे पे रख के चलते हैं. सालों करते हैं, बचपन से करते हुए एवरी ईयर दे डू. दे आर नॉर्मल पीपल जो रोजी रोटी कमाने वाले पुअर पीपल. आज अगर मैं नहीं कमाऊं तो खा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देंगे. 15-20 दिन इज ओनली फॉर पंढरपुर, इज ओनली फॉर विठला, वो निकल पड़ेंगे. दैट इज अ काइंड ऑफ भक्ति दैट दिस वारी संप्रदाय इवोक्स. हर एक आदमी में उन लोग माउली देखते हैं, हर एक इतना कि those who cannot do वारी वो वहां के जो गांव, जो when they cross that पालकी जब क्रॉस होता है, सो क्या होता है ना कि दिंडी बोलते हैं. there are groups that are formed and these are now it's a formal process. if you have to do, you have to form a part of a particular group. तुकाराम का देहू से एक निकलेगा, तुकाराम महाराज का एक पादुका, आळंदी से निकलेगा ज्ञानेश्वर का, समर्थ रामदास जी का इट विल स्टार्ट फ्रॉम सज्जनगढ़, पैठण से एकनाथ महाराज का, तेर से गोरा कुंभार का. ऐसे अलग अलग जगह से पालकी निकलते हैं, पादुका के पालकी निकलते हैं. एंड दे विल ऑल रीच ऑन दशमी नाइट. एकादशी के पहले दशमी नाइट दे विल रीच. नामदेव महाराज वाज अ स्थाई, he lived in पंढरपुर itself. उनका पालकी उस दिन पंढरपुर से निकल के इट विल गो टू द बाउंड्री एंड वेलकम ऑल द सेंट्स. एंड देन फिर सब लोग अंदर आएंगे एंड देन एकादशी को दर्शन देंगे. अच्छा, 15-20 दिन लोग करते हैं, लाखों लोग जाते हैं, भूख प्यास जो भी मिलता है जैसा भी खाते चलते हैं. वो टेंपल में जाने को उनको मिलता नहीं है, बिकॉज इतना भीड़ तो टेंपल के अंदर जा भी नहीं पाएंगे. तो विठल क्या करता है, एका लागती पाई रे, तो ही कम्स आउट, ही स्टार्ट्स डांसिंग विद पीपल अराउंड. एक दूसरे में उन लोग विठल को देखते हैं. और वो गोपुर मतलब जो टेंपल के ऊपर जो रहता है उस पे जाके खड़ा रह के दर्शन देते हैं. तो इन लोग सारे लोग विठल को ओनली सूक्ष्म रूप में दर्शन लेके वापस आते हैं. तो वैराग्य का ये जो लेवल है, आई हैव नॉट सीन इन एनी अदर प्रोसेस. 12-20 दिन जिसको देखने के लिए जाते हैं उसे सगुण रूप में देखते ही नहीं है, वो निर्गुण रूप में देख के आते हैं वापस. ओके, तो ऐसे महान प्रोसेस है. लोग क्या करते हैं, पीपल हु कांट गो, उन लोग जो वारी के लिए आते हैं उनके गांव से जब गुजरेंगे तो उनको चाय देना, कॉफी देना, खाना देना, उनके पैर दबा के देना. उनके अगर चप्पल टूट गए तो चप्पल ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. आज भी होता है. दिस इज नॉट हैपेंड ओनली बिकॉज माउली डिड देन, इट इज समथिंग दैट हैपेंस टुडे. पैर दबा के देना, चप्पल सी के देना. जिस पालकी से माउली चाहते हैं, जिस पालकी से संत तुकाराम जाते हैं, जो घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी पे रहता है, बैल जिस जगह पे पैर रख दे उस मिट्टी को माथे से लगाते हैं, ये मेरे माउली चल के जा रहे हैं, ऐसे करके इस भक्ति भाव से करते हैं आज भी. एंड इट इज समथिंग दैट रियली हिट्स बिकॉज वी डोंट सी दिस काइंड ऑफ डिवोशन इन अर्बन इंडिया, राइट. द रूरल महाराष्ट्र डज द भक्ति एट दिस लेवल एंड इट इज अमेजिंग टू सी दैट. तो ऐसे करते 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 15-20 दिन हो गया है. ओके, माय वाइफ हैज ऑलरेडी गॉट टेंस्ड कि आई नॉट कम बैक टू द स्टोरी, राइट. सो आई थिंक आई शुड नॉट कम बैक. But it is important. वारी as a process, what we need to understand, ये आज भी living tradition है. अगर आप लोगों से होता है, and it is very good. You can do it just for a day. You can join them at a particular point of time. एक दिन चले and you want to come back, you can still do that. You will at least have the happiness of being in that fever, in that. हम लोग pop music देखने जाते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं, you know, वो जगह पे जाके भगवान का नाम लेना, ज्ञानबा तुकाराम बोलना is an amazing experience. और वो एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए whenever possible, right? It's something that one has to do. तो माउली अभी the entire 15-20 दिन हो गया है.
गाते, अभंग गाते, कीर्तन गाते उन लोग पहुंच गए हैं, पंढरपुर के बॉर्डर में आके पहुंच गए हैं। रात हो गई है, रात में अभी बैठे हैं सब लोग, अपना अपना अनुष्ठान स्वधर्म के अनुसार अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो माऊली निवृत्तिनाथ से पूछते हैं कि सभी पंथ का, सभी मार्ग का एक अपना अनुष्ठान रहता है। हमने जो अभी ये प्रोसेस चालू किया, हमने जो ये मार्ग चालू किया, इसका भी एक रिलेटेड एक मार्ग के लिए एक अनुष्ठान होना चाहिए। हम क्या करके दें विदाउट मच रूल्स, व्हाट इज इट दैट वी डू? तो अगेन विथ हिज गुरुज अनुग्रह, Mauli sings 28 abhangas which is called as Hari Path. Okay? बच्चे बच्चे को, महाराष्ट्र में बच्चे बच्चे को हरि पाठ फुल बयान है। Okay? Hari Path is the 28 abhangas which Mauli created as a part of the Varkari Sampradaya, as an अनुष्ठान, as a rule that ये पता रहना चाहिए, ये गाते गाते करना चाहिए। So ये 28 में से I'll just take the first, I'll not get into details, I'll just get the first which is a very common अभंग, वी मस्ट हैव ऑल हर्ड, सुरेश वाडकर ने गाया हुआ अभंग है। देवाची है द्वारी उभा क्षण भरी, भगवान के द्वार के सामने कितना देर रुको? सिर्फ एक क्षण, बस, दैट्स एनफ। देवाची है द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी एला। उसको क्या मिलेगा बोल रहे हैं? चारों मुक्ति मिलेंगे। मुक्ति के 4 प्रकार होते हैं। व्हाट आर द 4 टाइप्स? सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम एंड सायुज्यम। सालोक्यम मतलब यू गेट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। वैकुंठ लोक में मिलेगा, शिवलोक में मिलेगा, गणपति लोक में मिलेगा, कार्तिकेय लोक में मिलेगा, ब्रह्मलोक में मिलेगा। विचएवर गॉड यू प्रे, उस लोक में हमको मिलने का एक जगह। यमलोक में रहने के बजाय यू विल स्टे विद देम, सालोक्यम, विद देम। सामीप्यम, देयर इज आल्सो एन मुक्ति ऑफ वेयर यू लिव विद हिम, उनके साथ, भगवान के साथ, विष्णु के साथ, शिव के साथ रहने का मिलेगा चांस। सारूप्यम, तुम्हें साथ रह के क्या होगा? तुम भी उनके तरह दिखना चालू हो जाओगे। तो द एग्जांपल दैट इज गिवन इज उद्धवा। उद्धवा वाज कृष्णा's डिस्टेंट कजिन। वो कृष्णा के साथ इतने रहे कि वो कृष्ण के जैसे दिखने लग गए। ओके, तो इसको सारूप्यम बोलते हैं। यू विल स्टार्ट लुकिंग, द मुक्ति का एक प्रकार है, तुम इतना पूजा करोगे, मुक्ति मिल जाएगा, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक गॉड हिमसेल्फ। And finally, Sayujyam, you will become one with him, right? Yujyam, Yogya means you become one with him. देवाची है द्वारी उभा क्षण भरी, देव के भगवान के द्वार में एक क्षण भर रुकने से चारों मुक्ति मिल जाएंगे, एक दो नहीं, चारों मिल जाएंगे बोल रहे माऊली। हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। बोल रहे मुख से हरि बोलते रहो, इतने बार बोलते रहो, गणित कौन कर पाएगा? उसका जो पुण्य मिलेगा उसका कौन गणित रख पाएगा? देयर इज नो कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन कीप अकाउंट ऑफ द पुण्य दैट यू विल गेट बाय जस्ट सेइंग हरि। हरि का मतलब क्या? हरना, टू स्टील। ही विल स्टील आवर पाप, ही विल स्टील आवर सिंस, ही विल स्टील आवर बैड कर्मास, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हरि। हर इज शिवा, हरि इज विष्णु, दोनों के लिए सेम नाम है। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप हर लेते हैं। पुण्याची गणना कोण करी, वेदशास्त्र उभारी, नहीं, पुण्याची गणना कोण करी, असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा। बोल रहे संसार में रहो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरि नाम बोलने के लिए तुमको संसार से संन्यास लेना है या यू हैव टू बिकम अ सेंट, ऐसा सब कुछ जरूरत नहीं। तुम तुम्हारा रोज का काम करते रहो, रोज सुबह उठो, दांत घासो, नहाओ, ऑफिस जाओ, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑल यू हैव टू डू इज गिव योर टंग टू हरि, राइट? असोनी संसारी जिह्वे वेगू करी, गिव इट ऑफ टू हरि। हरि का नाम हमेशा बोलते रहो। वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा, वेद और शास्त्र पुराण जो बोलते हैं, जिस परब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं वही है वो विठ्ठल। ज्ञानदेव मणे व्यासाची है कोणे, बोल रहे मैं नहीं बोल रहा हूं, ज्ञानदेव खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये व्यास ने बोला है। व्यास हैज गिवन एन एग्जांपल, खुणा मतलब एविडेंस। ज्ञानदेव मणे व्यासाची है कोणे, द्वारकेची राणा पांडवाचे घरी। व्हाट इज द प्रूफ? द्वारका का राणा कौन? कृष्ण हिमसेल्फ। किसके साथ रहे? पांडव के साथ रहे। कहां पे? when they were in trouble, when they wanted guidance, as who? As a friend, as a brother, he lived with them and he protected them all the time. If people who know Mahabharata, Pandavas wouldn't have Pandavas had it not been Krishna, right? इतना beautifully he had protected. तो बोल रहे हैं व्यास, क्या बोल रहे हैं? द्वारकाचे राणे पांडवा घरी, जैसे रहे वैसे हमारे घर पे रहेंगे विठ्ठल। That is how he starts, and then he goes on to give 28 different abhangas.
One of the Abhangas, he actually says how darshan has to be taken. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब दर्शन लेके जाएंगे ना, तो I don't know if you can see me, हम लोग ऐसे आंख बंद कर देते हैं, पूरा दुनिया देखते हैं हम लोग, कभी आंख नहीं बंद करेंगे। भगवान के सामने जब खड़े रहेंगे ना, तब पता नहीं क्यों हम लोग आंख बंद करके दर्शन लेंगे। तो बोल रहे आंख बंद करके नहीं, आंख फाड़ फाड़ के दर्शन लेना चाहिए। You have to keep your eyes open, don't even blink, he says. You have to look at him at a manner, इस तरह से देखो कि पूरा का पूरा वो जो तत्व है, भगवान का तत्व तुम में समा जाना चाहिए। That vision should be there constantly with you. I'll give you just an example. मौली बोलते हैं कि देखो इस तरह से, when you look at it, what is it that you see? What are the things that are involved? It is you, देखने वाला, जिसे देख रहे हैं, और देखने की क्रिया, ये तीन अलग चीज है। इस कदर देखने को बोलते हैं माउली कि ये तीनों एक हो जाए, फिर देखना जरूरी ही नहीं है, तब जाके आंख मूंदना नहीं है, तब जाके आंख फाड़ के देखना है। इस तरह से देखो कि वो अब्सॉर्ब करके देखने की जरूरत ना पड़े। I'll just cover a beautiful abhanga here. It is not by Mauli, it is by a saint called Santa Soirabai. Now, who's Soirabai? Soirabai is Chokhamela's wife. Chokhamela एक महार थे, संत सोयराबाई was even more illiterate. She knew nothing but family. Okay, total illiterate. भक्ति क्या है पता नहीं, कुछ नहीं, मगर संत चोखामेला का क्या भाग्य देखो। संत चोखामेला संत थे, उनके वाइफ संत थे, उनके दोनों बच्चे संत थे, उनके ब्रदर इन लॉ संत थे, ब्रदर इन लॉ वाइफ ऑल्सो वाज अ संत। सारों ने अभंग लिखा है, अलग अलग अभंग लिखा है। ऐसे संतों की फैमिली है चोखामेला की। चोखामेला's वाइफ, उन्होंने उनको किसने अद्वैत सिखाया होगा, उनको किसने ब्रह्म ज्ञान सिखाया होगा? प्योर विठ्ठल की भक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ अभंग है। I'll just read out, you will understand how Advaita, it is the same Advaita that you will reach if you do bhakti. She starts again something that you would have heard, is a very common abhanga by Kishori Amonkar. Amonkar ने गाया है, अवघा रंग एक जाला। अवघा मीन्स सारा दुनिया एक ही रंग हो गया, दो रंग है ही नहीं, सारा दुनिया एक रंग हो गया। कौन सा रंग? विठ्ठल का रंग। रंगी रंगला श्री रंग। मी तू पण गेले वाया, मैं तुम ये सब चला गया। प्योर अद्वैता, मैं हूं भक्त, तुम हो भगवान, हम अलग है, दुनिया अलग है, मैं अलग हूं, ये सारा चला गया। कब? पाहता पंढरीच्या राया। मी तू पण गेले वाया, पाहता पंढरी, मैंने पांडुरंग को देखते ही मैं तू, सारा ये भेदभाव सब चला गया, मैं एक हो गई उनके साथ। ना ही भेदाचे ते काम, इसमें कोई भेद है ही नहीं। पळोनी गेले क्रोध काम, 6 के 6, इसमें सिर्फ क्रोध काम बोला है, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, सारे 6 के 6 अवगुण चले गए। कभी मैंने पांडुरंग को एक बार दर्शन करने से, देही असोनी विदेही, मतलब मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं देह में हूं, मगर मैं विदेही, मतलब जीवन मुक्त हो गई बोल रही है। Who an illiterate lady, okay, it is important. Why I'm illiterate, I'm stressing on that is because the epitome of bhakti is, this is what it is. देही असोनी विदेही सदा समाधिस्थ पाही, मैं हमेशा समाधि स्टेट में हूं और मैं पांडुरंग को देख रही हूं। द लास्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। पाहते पाहणे गेले दूरी, मैं इस कदर उसको देख रही हूं, पाहते, मैं देखते 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 मेरा देखना बंद हो गया, क्योंकि विठ्ठल मेरे अंदर आ गए हैं। मणे चोखियाची महारी, वो खुद को चोखिया की भी, चोखा मेला के भी महार बोल रही है वो। She calls herself as चोखियाची महारी. She doesn't even call as मणे सोयाराबाई या मणे तुकाराम जैसे बोलते हैं, वैसे भी नहीं बोलते वो, बोलते मणे चोखियाची महारी, that is her mudra. I'll give you a good example here, and I have been trying to avoid this example because it's an extremely emotional one. But अभी संदर्भ आया है तो it is बनता है, because it's a great saint. भगवान रमण महर्षि 16 साल की उम्र में, okay, sorry, I'm against time, but I will try and cover, okay. Anyway, एक और वीक हम लोग कवर करने ही वाले हैं, so it's okay. So भगवान रमण महर्षि 16 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और एक लेटर लिख के निकल जाते हैं। उनको उनके भाई ने एसएससी का एग्जाम के देने के पैसा देने के लिए उनको पैसा दिया है, फीस देने के लिए, whatever some rupees, he takes that and he writes a letter
अगर अद्वैता, मैंने पहले बोला है, अगर अद्वैता जैसे डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक मनुष्य का रूप धारण किया हो तो वो है रमण महर्षि। अद्वैत के प्रति, मतलब ही इज जस्ट व्हाट अद्वैता इज, हिज स्टेट ऑफ माइंड, हिज यूनिजन विद गॉड, द ब्रह्मन वाज अल्टीमेट। इसमें अगर एग्जांपल दिया जाएगा तो रमण महर्षि का ही दिया जाएगा। सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों सालों में अगर एक संत इस कदर के आते हैं तो वो है रमण महर्षि। वेरी यूनिक सेंट, वेरी यूनिक सेंट, एंड जितना बोले उतना कम उनके बारे में। तो वो निकलते हैं, एक लेटर लिखते हैं, वो बोलते हैं मैं, ही स्टार्ट्स विद मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। द सेकेंड सेंटेंस ही सेज इसे ढूंढने के लिए कोशिश ना करें, एंड द थर्ड देयर इज ओनली अ डॉट, ही वांटेड टू साइन बट ही डजंट साइन। ही स्टार्ट्स ऑफ सेइंग मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। सेकेंड लाइन में वो मैं भी चला गया है, ही इज नो मोर एसोसिएटिंग विद दैट बॉडी, ही जस्ट सेज इसे ढूंढने के लिए कोशिश ना करें। ही इज ऑलरेडी कॉलिंग हिमसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, एंड बाय द टाइम ही इज अबाउट टू साइन दैट इसे भी चला गया है। He is not even signed. साइन करने के लिए कौन है, सिग्नेचर किसका है, that differentiality itself is gone. छोड़ के चले जाते हैं, he take buys a ticket out of that money, ट्रेन में बैठते हैं, he reaches विरिंचीपुरम, a station very close to तिरुवन्नामलाई. I'll just quickly cover the story. जाते हैं, जाके वहां पे beggar is sitting in the station, जो बाकी जो पैसे वो उनको दे देते हैं, and he starts walking towards अरुणाचलेश्वर. That is a temple. तिरुवन्नामलाई has got a temple called अरुणाचलेश्वर. That is the name of Shiva there. Agni Lingam. It's an Agni Lingam. तो जाते हैं वहां पे और मन में एक ही ख्याल है, he calls him Appa. Appa means father. Appa मुझे दर्शन लेना है, बस आप और मैं रहे, बस उस वक्त मुझे और कोई नहीं चाहिए. That is what is there constantly running in his mind. He enters the temple. हमारे यहाँ पे ना temples बहुत huge रहते हैं, okay? So all those who stay in my colony, you all can imagine. Rutu estate, Rutu tower, सारा मिला के would probably be 3/4 of the temple. Okay, Tiruvannamalai is that big a temple. Huge temples रहते हैं, Prahar huge, Gopuram huge, everything is big, mega scale, live life king size. That is what South temples are. Okay, तो चलते रहते हैं, वहाँ पे एक बार्बर मिलता है उनको और बोल रहे हैं कि आपको मुंडन करना है, because केश का दान देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो ख्याल में है ही नहीं, वो किस ख्याल में हाँ बोल जाते हैं पता नहीं, बैठते हैं, मुंडन करवा देते हैं। उनको देने के लिए पैसा नहीं है, मुंडन करने के पहले कपड़े निकालना पड़ता है और यू हैव टू बी इन कौपिन, वो कपड़ा भी वहां छोड़ जाते हैं। हमारे सारे टेंपल्स में ना देयर इज अ पॉन्ड, सो ही गोस टू द पॉन्ड, ही गिव्स द क्लोथ्स टू हिम, ही गोस टेक्स अ डिप इन दैट पॉन्ड एंड ही वॉक्स। गर्भगृह में हमारे में जाने के लिए अलाउड नहीं है, बट ही स्टेट गोज एंड ही फॉर हिज, बिकॉज ऑफ हिज प्रेयर देयर इज नोबडी इन द गर्भगृह. गर्भगृह इज द सैंक्टम सैंक्टोरम. He just enters and he goes and gives a tight embrace. Appa, ऐसा करके just goes and gives a tight embrace. इतना टाइटली देते हैं कि completely soaks अरुणाचलेश्वर into him. एक 5-10 मिनट के बाद उठते हैं and he goes to do his तपस्या. Why I told this story? उसके बाद तिरुवन्नामलाई में ही रहे रमण महर्षि for 55 long years. But not a single day then he visited the temple and watched Arunachaleshwar. Why? Because Arunachaleshwar was now in him. पाहते पाहने गेले दूरी, देख के ऐसे देखो कि वो देखने की चीज भी अपने अंदर आ जाए. You know, that is why वो भगवान अलग है, मैं अलग हूं, वो भाव कंप्लीटली चला गया उनमें. हम लोग भी नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है, हमको तो जाना पड़ेगा, हम तो सारा दुनिया अलग से ही देखते हैं ना. हमारे लिए तो टेंपल जाना जरूरी है, बट उनके लिए अभी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा अरुणाचलेश्वर को अपने अंदर सोक कर लिया. I wanted to give that story because it's such a beautiful story. उसके बाद 55 years he lived there, but never ever visited Arunachaleshwar, which is a unique thing for a saint to do. Not that there was any disrespect, it is just that he never saw him outside himself, he was always in him. So now let's come back to the story. तो आते हैं, आने के बाद दर्शन लेते हैं, दर्शन वगैरह होने के बाद पंढरपुर आने का माउली का एक दूसरा गूढ़ रहस्य भी था. एक तो वारी एज अ प्रोसेस टू स्टार्ट ऑफ,
एक तो टू स्टार्ट ऑफ एंड गिव अ प्रोसेस विच विल लिव फॉर लॉन्गर टाइम इन अक्रॉस ईयर्स. The other also reason why he started off this as a process is he wanted to meet Sant Namdev. Sant Namdev is 5 years elder to Mauli. Okay? Now वो पंढरपुर के रहवासी है, वहीं पे जन्मे. संत नामदेव का जब कथा आएगा तब विस्तार में करेंगे, बिकॉज उनका तो 80 इयर्स का कथा है, बहुत रोचक है, बहुत कुछ करके गए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई विल नॉट कवर इट इन डिटेल. संत नामदेव बचपन से ही महान थे, भक्त थे. एक बार उनके पिताजी यूज्ड टू गिव नैवेद्य टू विठला. उनका घर इज जस्ट आउटसाइड द टेंपल, आज भी है. ही इज अ पर्सन यूज्ड टू गिव द नैवेद्य टू विठला. और एक दिन उनको बाहर जाना पड़ा. ही वाज अ टेलर, तो उनको कुछ माल लाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा. तो ही टेल्स हिज सन, कल का नैवेद्य तुम कर दो. 5 साल के बेटे हैं, वो दूध लेके जाते हैं और विठल के सामने रखते हैं. हम लोग जब नैवेद्य देते हैं तो सूक्ष्म रूप में लेते हैं, राइट. हम नैवेद्य करते हैं, भगवान तो लेने से रहे इसलिए लेके आ जाते हैं, तो सारा दूध तो वापिस ही आता है. बट ये बच्चे को पता नहीं था. इसे नैवेद्य अगर देना है तो भगवान को लेना ही है. इस कदर रोते हैं, इस कदर पूजा करते हैं कि विठल खुद आके वो पूरा बर्तन पी जाते हैं. He comes and gives darshan and he drinks the entire milk. And then Namdev is happy. Namdev thought that is the general way of doing नैवेद्य. तो लेके आते हैं खाली बर्तन. माँ पूछती है नैवेद्य किधर है. बोलते तुमने तो दिया भगवान को देने के लिए. हाँ वो तो दिया ना तुमने, मगर दूध किधर है. तो बोलते भगवान पी गए. तो भगवान थोड़ी पीता है. She couldn't believe that. She thought he has drunk it. तो डांटती है. तो बोलते नहीं भाई मैंने नहीं पिया, एक्चुअली भगवान ने पिया है. तो पिताजी शाम को आते हैं. शाम को आने के बाद पूछते हैं कि माँ बताती है, दैट इज हाउ मदर्स आर. फर्स्ट थिंग दे विल कंप्लेन, राइट. सो दे कंप्लेन्स कि आज आपके चिरंजीव ने क्या कर लिया, जाके नैवेद्य दिखाया, वापिस आते सारा दूध पी लिया. तो बोलते मैंने नहीं पिया पिताजी, सच्ची में विठल ने लिया. तो पिताजी बोलते ऐसे अगर सच्ची में लिया है मैं तुम्हें विश्वास करूंगा, कल वापिस होना चाहिए. तो कल दूसरे दिन वापिस जाते हैं, दूसरे दिन विठल वापिस आके पी जाते हैं. तभी उनको पता चलता है कि अपने घर में बड़े संत का जन्म हुआ है. ऐसे बड़े संत थे संत नामदेव. संत नामदेव गाए बगैर विठल विल नॉट हैव हिज फूड. संत नामदेव गाए बगैर विठल विल नॉट स्लीप. इतना उनका गहरा रिश्ता था. ओके, दे यूज्ड टू लव ईच अदर. अच्छा, दिस इज समथिंग अ पॉइंट दैट आई शुड अगेन टच अपॉन. विठल ने उनको साक्षात्कार में दर्शन दिया, उनके साथ नाचे, उनके साथ बात किया, ये सत्य है. वी कैन आस्क, हमारे साथ तो करते नहीं है क्योंकि हम उस तरह पूजा भी नहीं करते हैं. हम तो पत्थर करके मान के ही चलते हैं ना, वो तो काला पत्थर करके मान के जाते हैं, इसीलिए हमको दर्शन भी उसी तरह से देते हैं. मगर इट इज सत्य. हम लोग ने अगर कोई भी अभंग उठा के देखें, उसमें जब भी बोला गया है कि विठल नाचते हैं, विठल ने बात किया है, विठल गाते थे, तो वो सत्य है. क्यों, हमको कैसे पता चलता है? ये अभंगों के तौर से पता चलता है. अभंग क्या है? अभंग बेसिकली जो भंग हुए बगैर जो व्यक्त किया जाता है गाना, वो अभंग है. उनके मन में कंटिन्यूअसली चलते रहता है, राइट. और कुछ ही अभंग बाहर बाह्य रूप में गाते हैं, बाकी अंदर चलते रहता है, इसलिए वो भंग हुए बगैर आता है. अभंग इज व्हाट दे आर बेसिकली टेलिंग व्हाट दे आर सीइंग और व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग. दैट इज ऑल अभंग इज, राइट. मैंने अबीरे गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. व्हाट इज डूइंग? ही इज जस्ट राइटिंग अ रिपोर्ट. क्या हो रहा है उनके सामने, जो हो रहा है वो लिख रहे हैं वो, बस. ही इज जस्ट सिंगिंग व्हाट इज सीइंग. संतों ने जो देखा वो सत्य को लिखा अभंग में. हमको जो मिला है वो सत्य मिला है, राइट. ऐसे ऐसे अभंग है कि जनाबाई ने गाया, विठल नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं. उनका जो पीतांबरी, कसा हुआ पीतांबरी है ना, वो सरक जाता है. तो जनाबाई एक्चुअली सिंग्स, अरे विठला इस कदर क्या नाच रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा पीतांबरी सरक गया है, वो तो ठीक कर लो. ऐसे करके एक अभंग है. ओके, तो इस कदर उन्होंने अनुभव किया है विठल को. अगर हमें भी इस तरह का अनुभव करना है तो वी हैव टू आल्सो डू दैट काइंड ऑफ भक्ति. तो संत नामदेव इस कदर के भक्त थे. उनके साथ वार्तालाप करते थे, उनके साथ खेलते थे. ऐसा उनका स्नेह और प्रेम था. Mauli had a different plan. Mauli knew that his life is only 21 years. उनका अवतार कार्य अभी समाप्त होने आ गया है. He is already now 17-18 years. और उनका अवतार कार्य अभी समाप्त होने में कुछ ही समय है. मगर ये वारी एज ए संप्रदाय, पांडुरंग विठल एज ए भगवान, इसको इतना प्रचार प्रसार करना है कि इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग भक्ति मार्ग which can take care for generations to come.
और इसके लिए जरूरत है एक संत की, और एक ऐसे संत की जिसका अवतार कार्य विल एक्सीड हिज ओन अवतार कार्य, एंड ही न्यू दैट द ओनली संत ऑफ दैट टाइप इज संत नामदेव. संत नामदेव गोज ऑन टू लिव फॉर 80 years. ओके, ये माउली को पता है. तो संत नामदेव ओनली 5 years elder टू माउली. तो ये आते हैं और इनका सब दर्शन होने के बाद संत नामदेव से मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. माउली बोलते हैं मैंने आपके बारे में सुना है, आपने कैसे खीर खिलाया नामदेव विठल को, आपने कैसे आप कैसे उनके लिए शेजारती गाते हैं, आप कैसे उनके लिए भूपाली गा के उनको जगाते हैं, ये सब सुना है मैंने. आप बहुत बड़े महान हैं. उसी तरह संत नामदेव उनके बारे में बोलते हैं, मैंने पैठण के बारे में सुना, चांगदेव के बारे में सुना, ज्ञानेश्वर के बारे में सुना है, आप भी बहुत बड़े महान हैं. ऐसे करके एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, अभंग गाते हैं. ऐसे विठल में पूरा एटमॉस्फेयर है. नो माउली कम्स आउट विद हिज सीक्रेट. नाउ ही कम्स एंड सेज नामदेव महाराज आपको मेरे साथ चलना है. तो बोलते हैं कहाँ चलना है, मैं तो पंढरपुर छोड़ के कहीं आने नहीं वाला. तो बोलते नहीं आपको हमारे साथ चलना ही है, हम अब तीर्थ क्षेत्र जाने वाले हैं, तीर्थ यात्रा जाने वाले हैं, काशी वगैरह घूम के, दिल्ली घूम के ऐसे आने वाले हैं. ये जो पांडुरंग का जो प्रथा है उसको हमें प्रचार करना है. वी हैव टू स्प्रेड इट, धर्म का स्थापना करना है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा अवतार कार्य है, ये हमें करना है. तो नामदेव महाराज बोलते हैं नहीं मैं कहीं नहीं छोड़ के आने वाला हूँ, मैं और विठल, मेरे लिए विठल एक ही देव है, बस मुझे वो जो ईंट पे खड़ा हुआ ये जो मनमोहक दृश्य है यही देखना है मेरे को कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है. ये दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं गाय वगैरह ये खाएंगे नहीं, ये गाय वगैरह ये सोएंगे नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है. तो माउली बोलते हैं ऐसे नहीं है, अपने को जाना है बिकॉज देयर इज एन इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन. तो नामदेव सोच रहे हैं कि ये ना मानने नहीं वाले माउली, तो एक काम करते हैं विठल से ही पूछ लेते हैं. तो मैंने बोला विठल विल गिव साक्षात्कार दर्शन, इनसे बात करेंगे. तो विठल के पास जाते हैं, विठल को पूछते हैं विठला माउली आए और मुझे उनके साथ बुला रहे हैं, तो आप बोलो क्या करना है. ही थॉट विठला विल साइड हिम. तो विठला से माउली आए, अरे वाह चले जाओ नामदेवा. तो विठल नामदेव बोलते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, मैं कैसे जाऊं तुमको छोड़ के. तो हाउ कैन यू ईट, यू नॉट इवन ईट विदाउट मी, आप तो सो भी नहीं पाएंगे हमारे बगैर. बोलते हाँ ये तब तो सही है, मगर माउली बुला रहे हैं तो कुछ कारण होगा, आप जाके आओ उनके साथ. बोलते नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, और नहीं जाने वाला हूँ बोल के ना वो एक अभंग गाते हैं. एंड दिस अगेन इज एन अभंग व्हिच इज वेरी फेमस, व्हिच यू ऑल वुड हैव हर्ड. ही सेज पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान आणिक दर्शन विठोबाचे. भीमसेन जोशी ने गाया हुआ है. बोले पंढरपुर का क्या महिमा है, पंढरी में रहना, पंढरीचा वास रहना, और चंद्रभागा में स्नान करना, और आपका दर्शन लेना, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है. दिस इज माई लाइफ. गेट अप, टेक बाथ, लुक एट यू, स्लीप, गेट अप, टेक बाथ, लुक एट यू, स्लीप. दिस इज ऑल आई वांट टू डू. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. और मुझे तो मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, मुझे मारो, मुझे वापस जन्म दो, और मुझे ऐसे ही जन्म दो कि मैं पंढरपुर में जन्म लूं. वो बोल रहे हे जी घड़ो माझे जन्म जन्मांतरी, मुझे तो मोक्ष की भी जरूरत नहीं है. बिकॉज विठल का मुझे जो चेहरा है, विठल का जो अनुभव है, मुझे वैकुंठ में नहीं मिलेगा. वहां पे तो विष्णु बैठे हैं, वो तो चतुर्भुज है, वो तो चक्र लेके बैठे हैं, शेषनाग पे बैठे हैं, उनको देख के डर लगता है. मेरे को तो आपका ही दर्शन लेना है, मेरे को आपसे ही मेरे को स्नेह है. हे जी घड़ो माझा जन्म जन्मांतरी, मागणे श्री हरि नाही दूजे, मुझे और कुछ नहीं मांगना. मुखी नाम सदा संतान से दर्शना, आपका मेरे नाम मेरे मुख में रहेगा, और यहाँ पे आने वाले सैकड़ों संतों का दर्शन लेना यही मेरा काम है. जनी जनार्दन ऐसा भाव, सब लोगों का ऐसा कहना है, मैं क्या अलग से कहने वाला हूँ. विठला नामा म्हणे तुझं नित्य महाद्वारी, कीर्तन गजरी सप्रेमाचे. मैं यहीं पे बैठूंगा, तुम्हारे द्वार पे बैठूंगा, रोज कीर्तन करूंगा. विठला मगर मुझे मत छोड़ के जा, मुझे यहाँ से जाने को मत बोलना. विठला आते हैं, विठला आके उनको गले मिलते हैं, टाइटली हग्स हिम वार्मली एंड सेज नामदेवा मुझे पता है तुम्हारा भक्ति का क्या लेवल है, मुझे पता है तुम्हें मुझे छोड़ के कितना दुख होगा, मुझे भी उतना ही दुख होगा नामदेवा. मगर अगर माउली बुला रहे हैं, माउली कोई अलग नहीं है, मैं खुद हूँ. राइट, मेरा ही स्वरूप है. अगर बुला रहे हैं तो कुछ कार्य होगा, कुछ अच्छा ही होने वाला है, लोगों का हित होने वाला है. अगर तुम नहीं करोगे नामदेवा तो कौन करेगा. तो तुम्हें जाना ही है, विठल के माउली के साथ जाना है. ऐसे करके आग्रह करते हैं. विठल और नामदेव, विठल बीच में खड़े हैं, नामदेव एक तरफ, ज्ञानेश्वर एक तरफ. हम लोग कैसे बॉयज नो फ्रेंड्स हाउ दे वॉक विद आर्म्स ऑन द शोल्डर, ऐसे विठल मंदिर के बाहर आके चंद्रभागा तक छोड़ने आते हैं. ऐसी प्रतिमा है नामदेव के घर पे अभी भी. ओके, देयर इज एन अभंग व्हिच सेज कि ऐसे खांदे पे हाथ रख के तुम छोड़ने आए करके चंद्रभागा तक छोड़ने आते हैं.
दिस अ वेरी गुड यात्रा, ऐसे ऐसे संतों की यात्रा, नरहरि सोनार, चांदेव महाराज, निवृत्तिनाथ, मुक्ताई, सोपानदेव, माउली, संत नामदेव, सावतामाली, ऐसे सब जनाबाई भी शायद थी, ऐसे संतों का ये यात्रा है, उनके साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं। ये काशी का यात्रा, इसका अनुभव, गोरा कुंभार का जो उन्होंने वहाँ पे जाके जो लीला रची, वो नामदेव के लिए जो लीला उन्होंने जो रखा था, बिकॉज नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी, बट नामदेव हैड ईगो, नामदेव हैड अ लिटिल एंगर। तो जब विदा करते हैं तो मौली के हाथ में नामदेव का हाथ रख के बोलते हैं, ज्ञानेश्वरा, मैं नामदेव को तुम्हारे पास सौंप रहा हूँ, बहुत छोटा बच्चा है मन से, ये मेरे बगैर कभी रहा ही नहीं है, कभी गया ही नहीं है, बाहर की दुनिया देखा ही नहीं है, थोड़ा गुस्सेलू किस्म का है, मगर ख्याल रखे उसको लेके जाना। ऐसे करके माउली उनके हाथ में देते हैं नामदेव को। थोड़ा ईगो था उनके कि मैं जिस तरह से विठल का सेवा करता हूँ ऐसे कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे करके जो अहंकार था, उस अहंकार का भंग, उनको गुरु का अनुग्रह मिले, ऐसा भी एक लीला माउली ने रचा, ताकि उनको संत का दर्जा मिले और उनसे काफी कुछ अच्छा होना चाहिए सृष्टि में, इसके लिए। ये सारी लीला हम अगले हफ्ते देखेंगे। अगला हफ्ते में आई विल ट्राई एंड डू अ पूर्ति ऑफ ज्ञानेश्वर चरित्र। ज्ञानेश्वर चरित्र में पूर्ति इज अ स्वयं इच्छित संजीवन समाधि, उस समाधि का भी अनुभव लेंगे हम लोग, एंड संत ज्ञानेश्वर का चरित्र का पूर्ति करेंगे। आई होप you all could hear me, listen to me, and I hope you all also liked it. Any questions if you all have, you all feel free. Thank you, Ganesh, thank you. अरे देवा धन्यवाद, thanks. If no questions, we can start with our हनुमान चालीसा और आज का दिन का पूर्ति करेंगे। Thank you. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल यशो जो दायक बलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, प्रयोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै, आवे महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा,
तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे। ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। दिनवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा है चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय।